हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल SWT स्टडी जोन में। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि व्यावसायिक संगठन के यूनिट फर्स्ट की कुछ टॉपिक्स के बारे में और जानेंगे। वो टॉपिक जो मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ वो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, यानी कि व्यवसाय का सामाजिक दायित्व और इसकी क्या मीनिंग होती है, इसके कौन कौन से डेफिनेशंस किसने किसने दिए हैं और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आज मैं इस वीडियो में डिटेल में बताने वाली हूँ। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। लिसनर्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। लिसनर्स, एक और बात, अगर अभी तक आपने हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए ताकि आपको स्टडी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकें। अब आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, व्यवसाय का सामाजिक दायित्व, इसकी मैंने मीनिंग के बारे में डिस्कशन किया है। तो इसमें मैंने ये लिखा है लिसनर्स बेसिकली, यानी कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, इसको इंग्लिश में कहेंगे। तो बिज़नेस की क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक व्यवसाय का क्या सामाजिक दायित्व होता है, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि बिज़नेस जो है सोसाइटी का एक अभिन्न अंग माना जाता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। व्यवसाय समाज के लिए और समाज व्यवसाय पर निर्भर होता है। कैसे? यानी कि बिज़नेस समाज के लिए यानी और जो सोसाइटी है वो बिज़नेस पर निर्भर होता है। कैसे? क्योंकि ये कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेगा तो किसके लिए करेगा? लोगों के लिए। लोग कहाँ हैं? एक सामाजिक व्यक्ति हैं, समाज में रहते हैं लोग। तो क्या है कि उन्हीं के लिए प्रोडक्शन होती है। और अगर समाज की बात करें तो वो कहाँ से प्रोडक्ट खरीदेंगे? तो बिजनेसमैन से ही खरीदेंगे। तो बिजनेसमैन बिजनेस करता है तो उससे लेंगे। तो ये जो निर्भरता है निरंतर बढ़ती ही जा रही है। यानी कि आप देख रहे हैं दिन पर दिन जैसे जैसे बिज़नेस बढ़ते जा रहा है, लोग फिर अपने प्रोडक्ट्स को लेते हैं, खरीदते हैं, जैसा भी उनको समझ में आता है अपनी अकॉर्डिंग, अपनी नीड्स और वांट्स के अकॉर्डिंग लेते हैं। तो जो बोला गया है कि व्यवसाय जो है यानी बिज़नेस जो है सोसाइटी का एक अभिन्न अंग होने के नाते ये ज़रूरी हो जाता है कि कोई भी जो बिज़नेसमैन है वो जो भी सोसाइटी की आवश्यकताएं हैं उनके अनुसार व्यवहार करे। ये नहीं कि आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट बना दिया जो सोसाइटी के लोगों को यानी कि किसी भी पर्सन को वो पसंद नहीं आ रहा है या फिर उसका यूज़ ही नहीं है, तो उस प्रोडक्ट का फिर सोसाइटी ना परचेज़ करेगी। तो क्या होगा? फिर बिजनेसमैन को लॉस हो जाएगा। इसीलिए सोसाइटी बिजनेसमैन क्या करता है, वही प्रोडक्ट्स, वही सारी चीज़ों को मैन्युफैक्चर करने का काम करता है, वही सारी चीज़ों को बेचने का काम करता है जो सोसाइटी के हित में होता है, यानी जो सोसाइटी को चाहिए। फिर उसके बाद ये बोला गया है कि व्यवसाय यानी कि जो हमारा बिज़नेस होता है, बिज़नेस के जो भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उनका आशय उन सभी कार्यों से लगाया जाता है, उन सभी काम से लगाया जाता है जो कि एक बिजनेसमैन सोसाइटी के विभिन्न अंगों से अपने संबंध को बनाए रखने के लिए करता है। मान लीजिए कि उसने ऐसा प्रोडक्ट बना दिया जो कि सोसाइटी में रहने वाले लोग या फिर कोई भी है रह रहा है उसको उससे फ़ायदा हो रहा है, चाहे कोई भी प्रोडक्ट जिससे कि उसके उपयोग में आ रहा है। तो क्या होगा? सोसाइटी उससे परचेज़ करेगी, कोई भी पर्सन खरीदेगा। भाई, अगर हमें आपको चाहिए होगा सामान, जो चीज़ चाहिए होगी वही तो हम लेंगे। जो चीज़ हमें नहीं चाहिए होगी हम कैसे ले सकते हैं? नहीं लेंगे। तो हमारी अकॉर्डिंग होगा तो हम ले लेंगे, परचेज़ कर लेंगे। तो क्या होता है कि इससे अगर हमें मिलता रहता है तो हमारा और उस बिजनेसमैन का जो भी रहता है, सोसाइटी और बिजनेसमैन का एक संबंध निरंतर बना ही रहता है। यानी कि दिन प्रतिदिन हम लोग यही काम करते हैं। किसी को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए ये कोई नहीं जानता। तो आई होप आपको ये मीनिंग क्लियर हो गई होगी कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस की क्या है, कि समाज के लिए ही जो भी चीज़ें वो बनाए तो समाज के लिए ही करे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं लिसनर्स। नेक्स्ट पेज पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने डेफिनेशंस के बारे में डिस्कशन किया हुआ है, यानी कि प्रोफेसर कीथ डेविस की डेफिनेशन है। इन्होंने क्या कहा है अपनी डेफिनेशन में? इन्होंने कहा है कि सामाजिक उत्तरदायित्व तो वहाँ आरंभ होता है जहाँ कानून समाप्त होता है। यानी कि बोला है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पर स्टार्ट होता है जहाँ पर कोई भी लॉ जो है वो एंड होता है। ये इन्होंने अपनी बातों में कही है। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे मैंने डिस्कशन किया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस के बारे में, यानी कि व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व की विशेषताओं के बारे में डिस्कशन किया है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं लिसनर्स, सबसे पहला है द्विमार्गीय क्रिया। यानी कि इसका क्या मतलब है कि जो बिजनेस होता है उसका जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टू वे ट्रैफिक है, यानी कि दो मार्गी क्रिया है, दोनों तरफ से होता है। जहाँ एक और हम देखते हैं कि बिजनेस से उसके स्वामी, ग्राहक, कर्मचारी या फिर कोई भी सरकार विभिन्न आशाएं रखते हैं। भाई, जो भी बिज़नेस कर रहा है उससे क्या है, कस्टमर आशा रखता है कि हमको ये प्रोडक्ट चाहिए तो मार्केट में उपलब्ध हो जाना चाहिए। तो कौन उपलब्ध कराएगा? बिजनेसमैन। कोई भी एम्प्लॉय भी इसी से आशा रखता है, कोई भी कम्युनिटी आशा रखती है, कोई भी गवर्नमेंट भी आशा रखती है भाई उसको जो चीज़ की ज़रूरत हो तो चीज़ें प्रोवाइड हो सके। वहाँ
तभी हम देखते हैं कि जो बिज़नेस होता है, बिज़नेस भी उन लोगों से कुछ ना कुछ आशाएं रखता है। इसीलिए बोला गया है कि टू वे ट्रैफिक है, यानी द्विमार्गी क्रिया है। यहाँ तक कि इनके दोनों परस्पर सक्रिय सहयोग ना हो तो व्यवसाय के उद्देश्यों को हम प्राप्त कर नहीं सकते, यानी कि इनका उद्देश्य को प्राप्त करना संभव ही नहीं हो पाएगा। तो आई होप आपको ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं लिसनर्स। नेक्स्ट पॉइंट है एक सतत प्रक्रिया, यानी कि हम देखते हैं कि बिजनेस के जो सामाजिक उत्तरदायित्व होते हैं, यानी कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, एक सतत है, यानी कि इसमें एक सतत प्रक्रिया है। इसका मतलब ये है कि जो एक बिजनेसमैन होता है, जब तक वो बिज़नेस से रिलेटेड जो भी वर्क करता है तब तक उसका सामाजिक दायित्व बना रहता है, यानी कि जब भी वो बिज़नेस करेगा तो उसका सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी रहती है। तो ये इस सेकंड पॉइंट में आपको बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, तीसरे पॉइंट की बात कर लें तो नेक्स्ट पॉइंट है निजी एवं सार्वजनिक दोनों प्रकार के व्यवसाय पर लागू होना, यानी कि प्राइवेट और पब्लिक कंपनी दोनों पर ही ये लागू होता है। यानी कि बिज़नेस के जो भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो विचारधारा है वो प्राइवेट और पब्लिक दोनों प्रकार के जो बिज़नेस होते हैं उन पर समान रूप से लागू होता है। ये आपका तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका। चौथे पे की बात कर ली, यानी कि फोर्थ नंबर का है व्यावसायिक सफलता का आधार। अब इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये बोला गया है कि लिसनर्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज के युग में कोई भी बिज़नेस जो है उसकी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की अब अगर वो अवहेलना करता है तो वो मार्केट में ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकता। बिना सामाजिक सहयोग के, बिना आप सोसाइटी के सहयोग के, हेल्प के जो भी बिज़नेस होती है उसमें सफलता की कामना करना व्यर्थ है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो समाज के लिए हित में ही नहीं है तो क्या समाज उसको परचेज़ करेगा? नहीं करेगा। लोग परचेज़ करेंगे? नहीं करेंगे। तो क्या होगा? आपका बिज़नेस बंद हो जाएगा। तो इसीलिए हमें कोई भी प्रोडक्ट ऐसी बनानी होगी जो समाज के लिए ज़रूरत हो, जो उनके लिए ज़रूरत हो, ज़रूरत का सामान बनाना हो, ज़रूरत का चीज़ें जो उनको चाहिए हो, उनकी नीड्स एंड डिज़ायर के अकॉर्डिंग हम चीज़ें को बनाते हैं। तो इसीलिए बोला गया है कि बिना सामाजिक सहयोग के है कोई बिज़नेस टिक नहीं सकता। सामाजिक सहयोग अगर हमें प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना पड़ेगा, यानी कि आवश्यक है इसको निभाना। तो आई होप आपको ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। लास्ट पॉइंट की बात कर ले लिसनर्स। लास्ट पॉइंट में है सामाजिक शक्ति प्राप्त करने का माध्यम, यानी कि इसमें क्या होता है कि हम कोई भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो के द्वारा हम कोई भी सोसाइटी की अपनी तरफ कर सकते हैं। जैसे कि इसमें बोला गया है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए जो बिजनेसमैन होता है वो सरलता से इजी वे में सामाजिक शक्ति को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि भाई वो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स, जैसे कि जो हम लोग सुनते हैं ब्रांडिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, उन पर हम आँख बंद करके भरोसा करते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये सब जानते हैं कि जब भी उस चीज़ को हम लेंगे तो वो हमारा मतलब अच्छी क्वालिटी का होगा, हमें अगर अच्छे प्राइस पे मिल रहा है और अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है, लंबे समय तक टिक रहा है, लॉन्ग लास्टिंग है, तो हम क्या करते हैं? खरीद लेते हैं। हमें विश्वास होता है कि ये प्रोडक्ट हमें, इस ब्रांड का प्रोडक्ट हमें अच्छा ही मिलेगा। तो ये क्या है, एक तरीके से वो हमारी बिजनेसमैन जो है उसको सामाजिक शक्ति तो प्राप्त हो रही है कि सब लोग उसके ब्रांड को तारीफ़ कर रहे हैं, ले रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं इसमें। तो आई होप आप सभी को क्लियर हो गई होंगी। तो लिसनर्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरी ये जो भी मैंने पढ़ाया है आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ रह गया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, और ये भी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू लिसनर्स।